ट्रंप ने ईरान से आने जाने वाले जहाजों को रोकना शुरू कर दिया है। इस नाकेबंदी का असली मकसद चीन की गर्दन दबाना है, क्योंकि चीन ही वो देश है जो हॉर्मुज बंद होने से पहले और उसके बाद भी ईरान से लगातार तेल खरीद रहा है। ये चीन और ईरान दोनों के लिए फायदे की स्थिति थी। एक तरफ चीन को हॉर्मुज बंद होने के बाद भी तेल की सप्लाई मिल रही थी, दूसरी तरफ ईरान को युद्ध लड़ने के लिए चीन से पैसा मिल रहा था। यही वजह है कि अमेरिका ने अब ईरान की सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ने का फैसला किया है। हॉर्मुज की नाकेबंदी के पीछे उसका असली इरादा चीन तक तेल नहीं पहुंचने देना, यानी चीन जिस तरह चुपके से ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, ठीक उसी तरह अमेरिका भी चुपके से चीन पर शिकंजा कस रहा है। मित्रों, अपने खिलाफ अमेरिका की इस आर्थिक नाकेबंदी के बीच चीन ने अब मान लिया है कि मंदी आने वाली है। अमेरिका के इस कदम से चीन डरा हुआ है, उसे मंदी की चपेट में आने की आशंका सता रही है। यही वजह है कि उसने मंदी के खिलाफ तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आर्थिक मंदी से चीन की निपटने की तैयारी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति चीन की यह तैयारी दिखाती है, बताती है कि युद्ध की वजह से अभी तक मंदी की जो अटकलें लगाई जा रही थी, वो अब वास्तविक खतरा बन सकती है। चीन के सेंट्रल बैंक पीबीओसी ने अपने फाइनेंशियल सिस्टम से 1 ट्रिलियन युआन से ज्यादा कैश निकाला है। पहली बार में 890 अरब युआन निकाले गए, उसके बाद 250 अरब युआन और निकाले गए। यानी अब चीन के कॉमर्शियल बैंकों के पास लोन देने के लिए 1 ट्रिलियन युआन कम रहेगा। यह अचानक लिया गया फैसला था, क्योंकि पिछले कई महीनों से चीन का सेंट्रल बैंक कोविड के बाद की मंदी से निपटने के लिए फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा बढ़ा रहा था। मित्रों, चीन के ताजा निर्णय के पीछे युद्ध की वजह से तेल की बढ़ती कीमत है। तेल का दाम बढ़ने से चीन में महंगाई का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है। अगर चीन का सेंट्रल बैंक सिस्टम में बहुत ज्यादा पैसा छोड़ देता तो कर्ज सस्ता और आसान हो जाता। सिस्टम में कम पैसा रहने से कर्ज लेना महंगा होता है, इससे महंगाई नियंत्रण में रहती है। साथ ही आर्थिक संकट आने पर चीन के सेंट्रल बैंक के पास सिस्टम में पैसा डालने की पूरी क्षमता भी होगी। फाइनेंशियल सिस्टम से पैसा निकालने के अलावा चीन ने अपनी तैयारियों के तहत डॉलर आधारित संपत्तियों से अब दूरियां बना ली हैं। चीन में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पिछले 20 वर्षों के सबसे निचले स्तर के करीब पहुंच गया है। मित्रों, चीन के पास अब केवल 694 अरब डॉलर का अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड है। यह पिछले 20 वर्षों का सबसे निचला स्तर है।